तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इसके पश्चात भगवान वृंदावन की पावन भूमि पर गोचारण कराने लगे। गोकुल से भगवान वृंदावन की पावन भूमि पर जाकर के गैया चरा रहे हैं। क्या है वृंदावन? गोवर्धनम वृंदावनम यमुना पुलानी च, यमुना का पुल, वृंदा के वृक्ष, और वहां पर भगवान गोचारण कर रहे हैं। यहां पर जब भगवान गैया चरा रहे थे तो कंस के द्वारा भेजा गया एक और दैत्य जिसका नाम है वत्सासुर, ये महाराज बछड़े का रूप लेकर के आया, भगवान पर आक्रमण करने लगा। लेकिन जैसे ही आक्रमण करता है भगवान पहचान गए, एक मुष्टिका का प्रहार किया, वत्सासुर मारा जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की है। वत्सासुर मारा गया। इसके पश्चात महाराज बकासुर नाम का दैत्य जो पूतना का भाई था, विशाल काय बगुले का रूप लेकर के आया और महाराज गुफा के रूप में गोप ग्वाल उसके अंदर चले गए। लेकिन भगवान समझ गए कि ये तो असुर है। अंदर जाकर के भगवान ने तेज उत्पन्न किया, इसने बाहर फेंका और जैसे ही बाहर आए बगुले की चोंच को भगवान ने पकड़ा और जैसे ककड़ी चीरते हैं ऐसे चर्र करके चीर दिया। बकासुर मारा जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बकासुर भी मारा गया और महाराज अघासुर नाम का दैत्य जो विशाल काय अजगर का रूप लेकर के आया था, अग मतलब पाप, ये भी विशाल काय गुफा के रूप में वृंदावन में अपने आप को फैला लेता है। गुफा समझ करके गोप ग्वाले अंदर चले गए। भगवान ने कहा गए कहां सब? देखा अंतर चक्षुओं से तो अघासुर नाम का दैत्य बैठा है। भगवान अंदर गए, अपना विशाल रूप भगवान ने बढ़ाया और जैसे ही विशाल रूप बढ़ाया, आज महाराज इस अघासुर की श्वास बीच में अवरुद्ध हो जाती है। ऊपर का श्वास ऊपर, नीचे का श्वास नीचे, और अघासुर का गोविंदाय नमो नमः, अघासुर मारा गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अघासुर वध का जो प्रसंग था वो 6 महीने बाद जाकर के गोप ग्वालों ने अपने घर वालों को सुनाया। राजन परीक्षित ने कहा 6 महीने तक सब गोप ग्वाल कहां गए थे? तब सुखदेव जी महाराज ब्रह्म मोह का प्रसंग सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने देखा एक बार कि जरा धरती पर परब्रह्म का अवतार हुआ, पर वो करते क्या है देखे तो सही। और नीचे नजर डाली तो देखा भगवान गोप ग्वालों के साथ लीला कर रहे थे। जब प्रसाद पा रहे थे तो भगवान का एक मित्र था मनसुखा, और वो बड़ा मस्त मौला था महाराज। जैसे हमारे ये तोशनीवाल परिवार का दीपक, मैंने कल इसको कहा, मैंने कहा तू वो भगवान का जो मनसुखा मित्र था ना, ये मनसुखा जैसा ही है। वो मनसुखा भी ऐसा ही था, मस्त मौला। इसको कुछ भी काम करो दीपक को, हाँ राम जी बस, अब बार यूं भेजा ही काम तो, और है भी मनसुखा जैसा ही। तो भगवान का वो मनसुखा मित्र था महाराज। एक दिन भगवान प्रसाद पाने लगे। जब प्रसाद पाने लगे तो सब गोप ग्वाले बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, लेकिन मनसुखा नहीं दिखा। भगवान ने कहा ये गया कहाँ मनसुखा? मधुमंगल, श्री स्तोक कृष्ण, श्रीदामा सब तो बैठे हुए हैं, ये मनसुखा कहाँ गया? देखा तो महाराज पेड़ के पीछे चुपचाप जाकर के छाछ पी रहा था। भगवान ने कहा अच्छा, हम सब वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अकेला यहाँ छाछ पी रहा है? और महाराज भगवान ने कहा ये छाछ मैं भी पीऊंगा। मनसुखा ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप 56 भोग पाने वाले, मेरी ये गरीब की छाछ आपके काम नहीं आएगी। भगवान ने कहा ला मुझे दे। मनसुखा ने अपनी तरफ खींचा, कन्हैया ने अपनी तरफ खींचा, खींचा खींची में महाराज वो पात्र से छाछ धुल गई और छाछ की बूंदे मनसुखा के मुख पर लग गई। लेकिन क्या भगवान का अपने ग्वाल बालों से प्रेम था महाराज, क्या भगवान की प्रगाढ़ मित्रता थी। आज जब छाछ की बूंदे मनसुखा के मुख पर लगी तो कन्हैया मनसुखा का मुख चाट करके और छाछ की बूंदों का आनंद लेने लगे। लेकिन ये दृश्य महाराज ब्रह्मा जी ने देख लिया, और ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि क्या कोई लीला
पुरुषोत्तम भगवान ऐसा करेंगे, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा ले तब पता चले। और इधर तो भगवान मनसुखा के साथ आनंद ले रहे थे, पीछे ब्रह्मा जी ने सारी गायों का, बछड़ों का, गोप ग्वालों का सबका अपहरण कर लिया। भगवान मनसुखा के साथ जब वापिस आए, देखा न गाय न बछड़े न गोप न ग्वाल। भगवान ने कहा बिना कहे तो कोई कहीं जाता नहीं, आज गए कहाँ सब। और अंतर चक्षुओं से देखा तो पता चला अच्छा ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। आज भगवान ने जैसे बछड़े, जैसे ग्वाल, जैसी गायें जो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे, वैसे के वैसे भगवान नए निर्माण कर देते हैं। अमित रूप प्रगटेते ही काला। और आश्चर्य की बात महाराज, वो बछड़े जब गोकुल गए तो गायें पहचान नहीं पाई कि ये बछड़े हमारे हैं कि कोई और है। यहां तक कि माता पिता नहीं पहचान पाए कि हमारा बच्चा है कि ये कोई और है। हूबहू भगवान ने बना दिया। और महाराज जैसे ही भगवान ने लीला की, 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद ब्रह्मा जी को याद आया कि अब देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। लेकिन देखा तो वही ग्वाल, वही बछड़े, वही गायें। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में देखा तो भी वही, वृंदावन में देखा तो भी वही। आज महाराज ब्रह्मा जी की तो आंखें खुल गई, जाकर के क्षमा याचना की, प्रभु माफ करो, मुझे भ्रम हो गया था, आप तो साक्षात परब्रह्म हो, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। जिनका अपहरण करके ले गए ब्रह्मा जी, सबको मुक्त किया। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक, जहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गौप व्रजोक साम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, क्या भाग्य है महाराज गोप ग्वालों का, जो साक्षात परब्रह्म आज कन्हैया के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह प्रभु, इन गोप ग्वालों के भाग्य की सराहना करनी पड़ेगी, जो साक्षात परब्रह्म के साथ खेलने का, क्रीड़ा करने का इन्हें अवसर मिल रहा है। ब्रह्म मोह का प्रसंग सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को श्रवण कराया। आइए इसके पश्चात भगवान वर्णन करते हैं धेनुकासुर नाम का दैत्य, जो महाराज गधे का रूप बना करके आया। और जब बलराम जी श्रीदामा स्तोक कृष्ण के साथ ताड़वन में गए, फल पा रहे थे, तो गधे का रूप बना करके बलराम जी पर आक्रमण करता है। बलराम जी समझ गए साधारण गधा नहीं है, ये तो धेनुकासुर है। बलराम जी ने पीछे से दोनों पांव पकड़े, जैसे धोबी कपड़े पछाड़ता है, ऐसे जो उठा करके पटका, धेनुकासुर मारा जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। बलराम जी महाराज ने धेनुकासुर का वध किया। लेकिन शाम को जब आए ना महाराज कन्हैया, बलराम, सब गोप वाले, तो कन्हैया क्या कहते हैं, बाबा आपको पता है आज भाई साहब ने क्या किया। बाबा नंद ने पूछा बताओ क्या किया। कन्हैया ने कहा बाबा आज भाई साहब ने गधे को मारा है। सब गोप ग्वाल हंसने लगे, सारे ब्रजवासी हंसने लगे। बलराम जी को गुस्सा आ गया कि एक तो मैंने काम किया, इन गोप ग्वालों को फल खिलाए, धेनुकासुर का वध किया, मेरा मजाक बनाते हो, जाओ मैं कल तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा क्रीड़ा करने। भगवान ने मन ही मन कहा मैं भी यही चाहता हूं कि कल आप मत आना, क्योंकि भगवान को लीला करनी महाराज कालिया मान मर्दन की। और ये बलराम जी शेषा अवतार हैं, कि इनको दया आ जाए तो भगवान की वो लीला अधूरी रह जाए। इसलिए आज भगवान जब गए यमुना किनारे, कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, और कंदुक क्रीड़ा करते करते जो गेंद अंदर गई, सीधा कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा ली। कालिया नाग निवास करता था महाराज, पूरा यमुना का जल विषैला कर रखा था, विषाक्त हो रखा था जल। और महाराज जैसे ही अंदर गए, नाग पत्नियों ने देखा छोटा सा बालक आ रहा है। नाग पत्नियों ने कहा तुम्हें पता नहीं, हमारे राजा अगर जाग गए तो यहाँ से जीवित नहीं जाओ।